नमस्कार सभी को। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंतर्गत आज आप और हम लोग आईपीएम पर चर्चा करेंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक्स में एक बायो कंट्रोल में मुख्य रूप से बायो कंट्रोल जो एजेंट्स है, उस बायो कंट्रोल एजेंट्स में एक आईपीएम शब्द दिया हुआ, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या शब्द दिया हुआ? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शब्द दिया हुआ है। यहाँ बायो कंट्रोल में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ही जैसा है, इसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि समन्वयित पीड़क प्रबंधन यानी कि मुख्य रूप से जो हमारे को, हमारी फसल को, हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनका नियंत्रण मुख्य रूप से किस प्रकार से किया जाए। सर्वप्रथम क्या होता था कि मुख्य रूप से यह बताया गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि इनको मारने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाता, रसायनों का उपयोग किया जाता था। तो कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों का एक समूह था, कीट वैज्ञानिकों का समूह। कैलिफोर्निया के कीट वैज्ञानिकों का एक समूह था। उस समूह द्वारा बताया गया कि सर्वप्रथम हम पीड़क को नष्ट करने के लिए, यानी पेस्ट को नष्ट करने के लिए, पेस्ट का मतलब है कि वे जीव जो मुख्य रूप से वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे, हमारी समष्टि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनके लिए आप और हम लोग जो केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, सबसे पहले केमिकल का समन्वित उपयोग करें, समन्वित नियंत्रण करें। यानी कि सीधे सीधे मतलब इंटीग्रेटेड कंट्रोल शब्द का उपयोग किया गया था 1950 में। सबसे पहले आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, लिख लीजिए फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। 1950 के दशक में, बात कब की है? 1950 के दशक की है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के कीट समूह के वैज्ञानिकों ने आईसी शब्द का प्रयोग किया। आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड कंट्रोल, यानी समन्वयित, इंटीग्रेटेड नियंत्रण, समन्वयित नियंत्रण का प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग किया। इस प्रयोग में मुख्य रूप से इस आईसी में ये चर्चा हुई इन वैज्ञानिकों के समूह द्वारा कि जो आप और हम लोग रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, उन रसायनों का नियंत्रित प्रयोग किया जाए, उन केमिकल्स का नियंत्रित प्रयोग किया जाए, और नियंत्रित प्रयोग किया जाए उससे साथ साथ ही मुख्य रूप से प्राकृतिक जो पेस्टिसाइड्स हैं, प्राकृतिक पेस्टिसाइड्स हैं, उन प्राकृतिक पेस्टिसाइड्स पर जोर दिया जाए। किस पर जोर दिया जाए? प्राकृतिक पेस्टिसाइड्स के प्रयोग पर जोर दिया जाए। साथ ही साथ केमिकल का भी समन्वित प्रयोग करें। कि वातावरण को जो नुकसान पहुंचा रहे, हमारी प्रकृति को जो पेस्ट नुकसान पहुंचा रहे, हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे, हमारी समष्टि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इनके लिए जो केमिकल्स यूज किए गए, उन केमिकल्स का नियंत्रित प्रयोग करना ही समन्वित नियंत्रण कहलाता है या इंटीग्रेटेड कंट्रोल कहलाता है। आईसी शब्द लिखा है तो इसका मतलब है इंटीग्रेटेड कंट्रोल कहलाता है। ऐसा कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय में कीट समूह के वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से कहा। इसी दौरान 1960 में, 1960 में
क्या 1960 में मुख्य रूप से एक वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से जो शब्द उपयोग किया वह पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग किया। पेस्ट मैनेजमेंट में मुख्य रूप से यह था कि पीड़क प्रबंधन को किस प्रकार से किया जाए कि जो पेस्ट को नष्ट कर दे। ऐसा नहीं है कि इस प्रकृति से, इस समष्टि से पूर्ण रूप से पेस्ट को नष्ट कर दिया जाए, पीड़कों को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाए। इस प्रकार से खत्म किया जाए, इस प्रकार से नियंत्रित किया जाए कि वह हमारे वातावरण, हमारे पारिस्थितिक तंत्र को या मनुष्य को या वातावरण को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उतनी मात्रा में उनको मुक्त रूप से कर दिया जाए। यानी पीड़कनाशियों को उन स्तर तक रखा जाए जो आर्थिक रूप से न्याय संगत हो। पीड़कनाशियों को उस स्तर तक प्रयोग किया जाए, पीड़कनाशियों का उस स्तर तक प्रयोग किया जाए जो आर्थिक रूप से न्याय संगत हो, आर्थिक रूप से मुख्य रूप से न्याय संगत हो। इसी चीज को कहा गया पेस्ट मैनेजमेंट। इसी चीज को क्या कहा गया? पेस्ट मैनेजमेंट कहा गया। तो वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से पेस्ट मैनेजमेंट और आईसी को बाद में मिलाकर आईपीएम के रूप में प्रयोग किया गया, यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। किस रूप में प्रयोग किया गया? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के रूप में मुख्य रूप से किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य रूप से वैज्ञानिकों के द्वारा क्या उद्देश्य बनाए गए, क्या एम बनाए गए कि मनुष्य हो या जानवर हो या मुख्य रूप से वातावरण हो, यानी ह्यूमन या अदर एनिमल या एनवायरमेंट के साथ साथ फसल को हानि पहुंचाने वाले जो पेस्ट हैं, उनको नष्ट करने के लिए रसायनों की अपेक्षा सबसे पहले तो प्राकृतिक रसायनों का प्रयोग किया जाए। प्राकृतिक रसायनों से तात्पर्य है कि हमारी समष्टि में कुछ पेड़ पौधे ऐसे पाए जाते हैं जिनके द्वारा केमिकल को बनाकर उन पर यदि पेड़ पौधों पर स्प्रे किया जाए तो जो पेस्ट उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वह नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जैसे कि नीम के द्वारा एक एजाडायरेक्टिन, नीम में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? एजाडायरेक्टिन। एग्जाम्पल के तौर पर मुख्य रूप से क्या बताया जाए? नीम में एजाडायरेक्टिन रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? सीधे सीधे प्राकृतिक कीटनाशी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह कीट को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा गेहूं को जब हम भंडारण करते हैं, गेहूं का जब आप और हम लोग भंडारण करते हैं तो उस दौरान हमारे पुराने समय से, ऐसा नहीं है कि आज चला रहा, हमारे पुराने समय से जब गेहूं का भंडारण किया जाता था या अन्य फसल का भंडारण किया जाता था तो उस दौरान मुख्य रूप से नीम के पत्तों को रख दिया जाता था, जिसके कारण मुख्य रूप से अत्यधिक लंबे समय तक भंडारण किया जाए तो उनको मुख्य रूप से कीट वगैरह, इंसेक्ट जो है नुकसान ना पहुंचा सकें। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से प्राकृतिक रसायनों का प्रयोग करके मुख्य रूप से हम कीटों को मार सकते हैं। चाहे आपके बॉलवॉर्म हो, चाहे किसी प्रकार के एफिड्स हो, उनको मुख्य रूप से दूर भगाया जा सकता है, उनको मार सकते हैं या उनका नियंत्रण कर सकते हैं। ये वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से बताया। इसके अलावा जो बायो कंट्रोल में मुख्य रूप से मैंने जैव पीड़कनाशी शब्द का उपयोग किया था, बायो पेस्टिसाइड शब्द का उपयोग किया था। उसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या, उनके अंतर्गत जो कीट थे, जैसे कैक्टस को मारने वाला, कैक्टस को नियंत्रित करने वाला, कैक्टस को, बिल्कुल ध्यान होगा आपको, कैक्टस को नियंत्रित करने वाला जो मुख्य रूप से कीट था वह कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम नामक एक कीट था। वह कैक्टस को भारत और ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित कर रहा था। क्या? भारत और ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से कौन सा कीट? कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम नामक जो कीट था वह भारत और ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस को नियंत्रित करने का मुख्य रूप से कार्य करता था। क्लियर? लेडी बर्ड बीटल जो है वह मुख्य रूप से लेडी बर्ड बीटल आपके सीधे सीधे वातावरण में पेस्ट को नियंत्रण करने का मुख्य रूप से कार्य कर रहा है। क्या?
वातावरण में सीधी सीधी पेस्ट को नियंत्रण कर रहा है। दूसरा मुख्य रूप से आपको बताया गया था, मतलब ड्रैगन फ्लाई जो है वह मॉस्किटो का नियंत्रण कर रही थी। ड्रैगन फ्लाई किसका नियंत्रण कर रही थी? मॉस्किटो का बच्चों नियंत्रण करने का मुख्य रूप से कार्य कर रही थी, बताया था ये। और लेडी बर्ड बीटल था जो एफिड का नियंत्रण करने का कार्य कर रही थी। तो इनका प्रयोग मुख्य रूप से बायोपेस्टिसाइड्स के रूप में करके आप और हम लोग एफिड एवं मॉस्किटो से बच सकते थे, ऐसा मुख्य रूप से आईपीएम के अंतर्गत मुख्य रूप से कहा गया। बायो है यह, ये जो आईपीएम है यह बायो कंट्रोल का ही एक शब्द है, लेकिन इसको वहां एनसीईआरटी में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहकर वहां छोड़ दिया गया। इसको थोड़ा सा अलग से विस्तृत रूप में मेरे द्वारा बताया जा रहा है। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा जो है, क्या ट्राइकोडर्मा जो पॉलीस्पोरम फंगस है, क्या पॉलीस्पोरम फंगस है, यह मुख्य रूप से हमारे पेड़ पौधों की रूट्स को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, क्योंकि यह फंगस मिट्टी में पेड़ पौधों की जड़ों के चारों ओर पाई जाने वाली मिट्टी में पाया जाता है। वहां वह मुख्य रूप से जो अन्य कीट जो है या अन्य जो ऑर्गेनिज्म है जो उस रूट को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो यह फंगस ट्राइकोडर्मा फंगस मुख्य रूप से वहां उस पेड़ पौधों की रूट को सुरक्षित करने का कार्य करता है। क्लियर? तो ये मतलब आपका बताया जा सकता है। ऐसे ही मुख्य रूप से एक बताया गया था आपका बैसिलस थ्रोएनजेनेसिस। क्या बताया गया था? बैसिलस थ्रोएनजेनेसिस बताया गया था। यह एक बैक्टीरिया है। बैसिलस थ्रोएनजेनेसिस क्या है? बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में मुख्य रूप से क्राई प्रोटीन पाई जाती है, मतलब क्राई जीन पाए जाते। क्राई जीन के द्वारा एक टॉक्सिन प्रोटीन बनाई जाती थी जिसको क्राई प्रोटीन कहते थे। यह क्राई प्रोटीन जो है, यह क्राई प्रोटीन जो है बॉलवॉर्म जैसे कीटों को मारने का मुख्य रूप से कार्य करता था। जो बॉलवॉर्म कॉटन, टमाटर एवं आलू को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता था, तो उस बॉलवॉर्म को नष्ट किसके द्वारा किया जाता था? बैसिलस थ्रोएनजेनेसिस में पाए जाने वाले टॉक्सिन पदार्थ जिसको क्राई प्रोटीन कहा जाता था उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इसी प्रकार से एक बैक्यूलो वायरस जो था, वह बैक्यूलो वायरस भी मुख्य रूप से पेस्ट को नियंत्रण करने का कार्य करता था। तो स्वाभाविक है यही यही मुख्य रूप से कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी में पाए जाने वाले वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से कहा कि वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से आप और हम लोग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट द्वारा समन्वित, इंटीग्रेटेड का मतलब समन्वित, पेस्ट का मतलब पीड़क और मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, यानी समन्वित पीड़क प्रबंधन की प्रक्रिया को अपनाकर वातावरण, मनुष्य या अन्य जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाले जो पेस्ट हैं उन पेस्ट को मुख्य रूप से आप रोक सकते हैं। और अत्यधिक मुख्य रूप से यहां जोर दिया गया आईपीएम के अंतर्गत कि रसायनों के प्रयोग को बंद कर दिया जाए, या रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं तो समन्वित ढंग से प्रयोग करें, या फिर मुख्य रूप से प्रयोग करें रसायनों का तो जो प्राकृतिक रसायन है, नेचुरल केमिकल है, जैसे नीम का एक एग्जाम्पल अभी आपको दिया गया, इस प्रकार के नीम के केमिकल को मुख्य रूप से उपयोग करके आप और हम लोग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत जो पेस्ट नुकसान पहुंचाते हैं पेड़ पौधों या समष्टि या वातावरण या इकोसिस्टम को, तो बचा जा सकता है। तो यही है आपका क्या? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो देखिए बच्चों, मैंने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में अभी तक क्या बताया, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लें। सबसे पहले 1950 में कैलिफोर्निया की जो यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, उस विद्यालय के कीट समूह के वैज्ञानिकों ने आईसी वर्ड का उपयोग किया था, इंटीग्रेटेड कंट्रोल, यानी कि रसायनों का समन्वित ढंग से प्रयोग किया जाए। उसके बाद 1960 में 1960 में मुख्य रूप से पेस्ट मैनेजमेंट शब्द आया। क्या शब्द आया? पेस्ट मैनेजमेंट शब्द आया, यानी पीड़क प्रबंधन शब्द आया। आगे चलकर मुख्य रूप से यही शब्द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के रूप में विकसित हुआ। आगे चलकर यही शब्द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के रूप में मुख्य रूप से विकसित हुआ। इस इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या उद्देश्य थे? इनका उद्देश्य था कि एक तो रसायनों का समन्वित ढंग से प्रयोग किया जाए, कम से कम प्रयोग किया जाए, यह बल दिया गया था। दूसरा पॉइंट कि जो प्राकृतिक केमिकल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एजाडायरेक्टिन जो नीम में पाया जाता है, उसका अधिक से अधिक मुख्य रूप से प्रयोग करें। तीसरा जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया था वह दिया गया था बायो कंट्रोल के अंतर्गत आने वाले जो मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव हैं या जो इंसेक्ट हैं, उनका प्रयोग करके मुख्य रूप से
पेस्ट को नियंत्रण किया जाए, जिसके कारण आप और हम लोग सुरक्षित बने रहेंगे एवं हमारी फसल यानी क्रॉप्स भी सुरक्षित बनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मुख्य रूप से क्या बताया गया था, जैसे लेडी बर्ड बीटल है, एफिड को मुख्य रूप से नियंत्रित करने का कार्य करती है। ड्रैगन फ्लाई जो है वह मच्छर को नियंत्रित करने का मुख्य रूप से कार्य करती है। ये तो मतलब इंसेक्ट के मतलब अंतर्गत आ गए। बैसिलस थ्रेंजेनेसिस नामक जो बैक्टीरिया है जिसमें क्राइजीन पाया जाता है, यह क्राइजीन एक प्रोटीन बनाता है, टॉक्सिन प्रोटीन, जिसको क्राई प्रोटीन के नाम से कहा गया। इस क्राई प्रोटीन का प्रयोग अधिक करके मुख्य रूप से कॉटन, टमाटर एवं पोटैटो जैसे प्लांट्स को सुरक्षित रखा जा सकता है। ट्राइकोडर्मा जो पॉलीस्पोरम फंगस है, ट्राइकोडर्मा जो पॉलीस्पोरम फंगस है, उस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस का मुख्य रूप से प्रयोग किस में किया जाए, अन्य जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों के रूट्स के चारों ओर जो मिट्टी पाई जाती है उनमें मुख्य रूप से पाया जाता है, और यह उस रूट को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। बुकुलोवायरस जो है बुकुलोवायरस में मुख्य रूप से सीधे सीधे बताया जाता है, यह पॉलीहेड्रोवायरस के अंतर्गत आता है। बुकुलोवायरस किसके अंतर्गत आता है, पॉलीहेड्रोवायरस के अंतर्गत आता है। तो यह पेस्ट को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो इन एग्जाम्पल को आईपीएम के अंतर्गत मुख्य रूप से समझाया गया था, और हम अपनी समष्टि या इकोसिस्टम को सुरक्षित कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल को मैं एक बार लिख दूं, कौन कौन से एग्जाम्पल मुख्य रूप से, जैसे ये एफिड को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, लेडी बर्ड बीटल किसके द्वारा किया जाता है, लेडी बर्ड बीटल के द्वारा मुख्य रूप से नियंत्रित किया जाता है। बच्चों पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जरा। क्लियर, पहला एग्जाम्पल जैसे ये दे सकते हैं। दूसरा मतलब मॉस्किटो को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से क्या होता है, आपके ड्रैगन फ्लाई के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा बताया जाता है बॉलवॉर्म को मुख्य रूप से किसके द्वारा, बैसिलस थ्रोएनजेनेसिस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लिख लीजिए क्योंकि बायो कंट्रोल में इस पर पूर्ण रूप से चर्चा हो चुकी है। तो बैसिलस थ्रोएनजेनेसिस के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। चौथे नंबर का मुख्य रूप से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ट्राइकोडर्मा ये पॉलीस्पोरम फंगस है, जो प्लांट्स की रूट को मुख्य रूप से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। पांचवा दिखाई दे रहा है, यहां मैं लिखे देता हूं पांचवें नंबर के एग्जाम्पल को, जो बहुत महत्वपूर्ण ट्राइकोडर्मा, बैसिलस और जो बुकुलोवायरस जो मैं लिख रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। बुकुलोवायरस जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह पॉलीहेड्रोवायरस है जो मुख्य रूप से पेस्ट को नियंत्रित करने में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से आपका आईपीएम के अंतर्गत इतना बताया जाता है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट जरा।